الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين या रब्बल आलमीन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाल्लाह सूरह मुल्क की आयत नंबर 27 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप फरमा दें, वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुम उठाए जाओगे। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। तो ये कुफार का ये सवाल होता था कि ये वादा कब पूरा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये बता दो। तो उसके बाद फिर हमने आयत नंबर 26 को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के जवाब में उनको ये फरमा दें कि इसके सिवा नहीं के इल्म अल्लाह के पास है, कि अल्लाह के पास है इस बात का इल्म। अल्लाह ताला के पास है हर बात का ही इल्म। लेकिन वो जो उन्होंने सवाल पूछा तो उसके जवाब में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप ये उनको फरमा दें कि अल्लाह ही के पास है इल्म और इसके सिवा मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ डराने वाला, यानी कि साफ साफ डराने वाला हूँ। यानी कि वो जो सवाल उन्होंने किया था कि कब होगा वादा वादे का दिन, तो उस बात पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ। तो आज हम देखते हैं आयत नंबर 27 को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी आया है, इंशाल्लाह इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फा हर्फ इस्तिनाफ है, यहाँ से एक नई बात शुरू हो रही है। लम्मा हर्फ शर्त है और आगे जो जुमला आएगा वो शर्त और जवाब शर्त, यानी कि दो जुमले हमें नजर आ रहे हैं। एक ये राहुल जुल्फतन एक जुमला, तो ये शर्त बनेगा। और सईअत जो है वो यहाँ से सी अत से यहाँ से ऑनवर्ड ये जवाब शर्त बनेगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। रा हमजा या हरूफ मादा राउ, और आगे हु जो है वो अटैच ज़मीर लगी है, फेल के साथ अटैच ज़मीर मफूल बनती है। तो रा हमजा या बाफा से है और राउ, और हु जो है वो मफूल हो गया यहाँ पर। ठीक है, राउ हु मफूल, और यहाँ पर जो है वो हुआ फाइल होगा। और जुल्फतन हमें मंसूब नजर आ रहा है, और जो है वो मंसूब है और ये हाल बनेगा किसका? ये इस हु का। ठीक है, इस हु का हाल बनेगा कि वो देखेंगे। राव का मतलब होता है देखना। ठीक है, वो देखेंगे उससे, हु उससे। तो उसका क्या होगा कि वो नजदीक आते हुए, ठीक है, नजदीक आता देखेंगे। तो ये हु का हाल है, यानी कि उसका ये हाल है कि जुल्फतन नजदीक आते हुए। तो हु जुल्हाल और जुल्फतन हाल मिलकर ये मफूल बन गए राउ के। तो राउ फेल हुआ फाइल और जुल्हाल अपने हाल से मिलकर मफूल बनकर ये जुमला फेल या होकर ये शर्त बन गया। और तर्जुमा कुछ यूं होगा कि जब वो उसे नजदीक आता देखेंगे। ठीक है, जब वो उसे नजदीक आता देखेंगे। अब ये किससे नजदीक आता देखेंगे? ये जो अब पीछे मतलब बात चल रही थी, उसी के हवाले से ये बात है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको ऑनवर्ड तफसीर में थोड़ा सा देखते हैं दोबारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि लम्मा यानी कि हरफ शर्त जब भी आ जाएगा तो दो जुमले आगे होंगे, एक शर्त होगी एक जवाब शर्त होगी। तो यहाँ से जवाब शर्त शुरू होगी जो कि जुमला फेलिया ही की फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास मुकम्मल होगा। सी अत, तीन वाव हमजा बाप नून से फेल है, और जैसे अत लगा हुआ तो इट मीन कि चौथा सीगा है ये। ठीक है, चौथा सीगा है। तो ये हिया इसके अंदर फाइल, सॉरी, यहाँ पर आगे फाइल हमें जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, नाइबुल फाइल आगे हमें नजर आ रही है क्योंकि ये हमारे पास वो है मजहूल फेल है। ठीक है,
ठीक है, ये हमारे पास मजहूल फेल है। तो आगे नाइबुल फाइल हमें नजर आ रही है, क्योंकि आगे मरफू इसम हमें नजर आ रहा है, इसलिए हमने हिया फाइल नहीं निकाली। वजूह यहाँ पर मुदाफ है, क्योंकि बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम के है, इसम है, तो इसके साथ या तनवीन होती है अलिफ लाम होता है, लेकिन चूंकि ये मुदाफ है इस वजह से ना तनवीन है ना अलिफ लाम है। और आगे जो मुदाफ अलैहि है वो अल्लज़ीना कफरू है। अल्लज़ीना इसमें मौसूल अकेला कुछ नहीं होता, सिलतुल मौसूल सारा चाहिए होता, तो अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल जो कि कफरू जुमला फेलिया की फॉर्म में है, इसके साथ मिलकर ये वजूह के लिए मुदाफ अलैहि बना। तो वजूहुल्लज़ीना कफरू ये नाइबुल फाइल बनेगा सीअत का। अब आप समझ गए होंगे किस तरह बनेगा, वजूह मुदाफ और अल्लज़ीना कफरू मुदाफ अलैहि, अल्लज़ी इसमें मौसूला और कफरू फेल बफाइल यानी कि हम के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर अल्लज़ीना का मौसूला बना, सिला बना। अल्लज़ी इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर मुदाफ अलैहि होकर वजूह के लिए मुदाफ अलैहि बन गया, और ये मुरक्कबे इजाफी होकर ये नाइबुल फाइल बन गया सीअत फेल का। तो सीअत फेल अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होगा, और ये मातूफ अलैहि होगा, क्योंकि वाव के आगे हम हरफ अतफ पा रहे हैं। तो कीला ये भी मजहूल फेल है, काफ वाव लाम हरूफ मादा से, कीला हरूफ मजहूल फेल है। तो इसका भी जो है ना वो फाइल, अब हम देखते हैं कि फाइल इसका कहाँ है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। फाइल जो है वो इसका इसके अंदर ही हुआ, क्योंकि आगे हमें कोई भी इसम जो है वो मरफू नजर नहीं आ रहा। आगे हमें एक जैसे कुल या काला वगैरह का हमने कहा था मकूला होता है, इसी तरह से कीला का भी यानी कि कहा जाएगा, इसका भी एक मकूला होगा, मकूला या मफूल। तो वो मफूल जुमले की फॉर्म में होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर जुमले की फॉर्म में ही है, लेकिन जुमला इस्मिया की फॉर्म में है। ठीक है, तो कीला फेल और आगे हुआ फाइल, और आगे जो है सॉरी कीला फेल और हुआ नाइबुल फाइल, फाइल नहीं नाइबुल फाइल, क्योंकि मजहूल फेल है। तो आगे जो मकूला है वो हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दाउन, ये सारा इसमें आ जाएगा मकूले में। अब देखते हैं कैसे। हाजा तो इसमें इशारा है, मुब्तदा बन गया, और अल्लज़ी इसमें मौसूल है। अल्लज़ी इसमें मौसूल अकेला कुछ नहीं होता, सिलतुल मौसूल चाहिए, सिलतुल मौसूल कुंतुम की शक्ल में है। कुंतुम फेल नाकिस है, जब भी ये आएगा तो इसका एक इसम और इसकी एक खबर होगी। तो इसमो काना जो है वो अंतुम है, और खबरू काना जो है वो एक जुमला फेलिया है, तद्दाऊना बिही। ठीक है, बिही मुतालिक मुकद्दम कर दिया गया है। ठीक है, मुकद्दम जब भी चीज होती है तो उसमें हसर जुमले में आता है। ठीक है, तो इसके तर्जुमे में हसर आएगा। तद्दाऊना दाल आइन वाओ वावे इफ्तियाल से है, और ये मजीद फी में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। तो तद्दाऊना फेल बफाइल अंतुम और बिही मुताल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर खबरू काना बन गया। और इस्मु काना क्या है, अंतुम। तो इस्मु काना अंतुम और खबरू काना यानी कि बिही तद्दाउना खबरू काना के साथ मिलकर ये सिलातुल मौसूल बन गया अल्लज़ी इस्म मौसूल का। और लज़ी इस्म मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये खबर बन गया हाजा मुब्तदा की, और हाजा मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर ये कीला के लिए मकूल बन गया। कीला फेल हुआ नाइबुल फाइल, और मकूले के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये अतफ हो गया, ये जो पिछला जुमला हमने सी अत वाला किया था उसी के ऊपर। तो ये सी अत मातूफ अलैहि और ये मातूफ मिलकर ये जवाबु शर्त बन गए। यानी कि एक शर्त जो आई वो यहाँ से यहाँ तक थी, और जबकि जवाब शर्त जो है वो सी अत से शुरू हुई और तद्दाउन तक गई। और तर्जुमा आप देखते हैं कि फिर वो जब इससे नजदीक आता देखेंगे तो इन लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे जिन्होंने कुफर किया। तो उनके चेहरे क्या हो जाएंगे, स्याह हो जाएंगे जिन्होंने कुफर किया। और कहा जाएगा कि ये है वो जो तुम मांगते थे। अब यहाँ पीछे जैसे हमने आयत नंबर 25 में देखा कि वो पूछते हैं, आई थिंक 25 में, जी 25 में देखा हमने कि वो पूछते हैं कि क्यामत कब आएगी, यानी कि वादे का दिन कब आएगा। तो अगली आयत में 26 में अल्लाह ताला ने कहा कि आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और आप यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ साफ साफ डराने वाले हैं। तो अब यहाँ आयत नंबर 27 में बता दिया गया है कि फिर जब वो इसे नजदीक आता देखेंगे, यानी कि जो वादे का दिन है ना, इसको करीब आता देखेंगे तो इन लोगों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। अब यहाँ स्याह हो जाने से मुराद ये है कि इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, यानी कि वो जिल्लत और हौलनाकी और दहशत से इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी।
جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں طلب کرتے تھے۔ تو جب یہ نزدیک آ جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ جو تم طلب کرتے تھے، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ کب آئے گا۔ تو انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ عذاب یا وعدے کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف فرما دے، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وعدے کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں نور والے چہروں کے ساتھ شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو سیاہ ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والا اور سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر قیامت کی خوفناکیوں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حساب کو ہم سے آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت امید ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بالضرور ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آیت نمبر 28 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔